नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे निर्भया सबसोनिक मिसाइल के बारे में। अभी 2 दिन पहले ही सफलतापूर्वक भारत ने निर्भया मिसाइल का टेस्ट किया है। इसके बारे में आपको कुछ बातें जाननी जरूरी हैं। सबसे पहली बात, इस मिसाइल को जो उड़ाया गया तो इसके अंदर जो टर्बोफैन इंजन यूज हुआ वो रशिया का इंजन था, सैटर्न 36MT, न कि भारत का मानिक इंजन। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसने 650 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट के अंदर तय की। और इसके अलावा इसको जमीन से ज़्यादा नज़दीक रखा गया, तकरीबन 5 मीटर से 2.5 किलोमीटर के दायरे में। और इसे नीचे इसलिए रखा जाता है ताकि यह रडार की पकड़ में ना आए। और इसने यह सभी काम सफलतापूर्वक पूरे किए। और ऐसा पहली बार हुआ है जब यह इतने लो लेवल पे, इतने लो एल्टीट्यूड पे रही है, जबकि यह अपने टारगेट से 10 मिनट की दूरी पे थी। यानी इसको 10 मिनट चाहिए थे टारगेट को ध्वस्त करने के लिए, या ये कहें कि यह 150 किलोमीटर की दूरी पे थी, तब भी यह इतने लो एल्टीट्यूड पे थी। इसका मतलब ये हुआ कि यह न केवल लैंड अटैक मिसाइल रही, बल्कि इस कैपेबिलिटी के हिसाब से इसे एंटी शिप मिसाइल भी कहा जा सकता है। और ऐसा पहली बार हुआ है। डीआरडीओ ने यह भी बताया है कि इसका एयर लॉन्च्ड वर्जन जो होगा वो इस साल के अंत तक उसका प्रोटोटाइप आ जाएगा और 2021 तक यह सुखोई 30 से टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। और नेवी ने रिक्वेस्ट की है कि इसकी रेंज कम से कम 1500 किलोमीटर जरूर हो। डीआरडीओ एक नई क्रूज मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसकी रेंज 350 से 500 किलोमीटर तक होगी। और उसमें स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, यानी कि वो रडार की पकड़ में नहीं आएगी। और इसका 2 तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, लैंड अटैक और एंटी शिप वेपन। और इसको मेनली भारतीय नेवी के जो शिप होंगे उनके ऊपर लगाया जाएगा। और इसका एक तीसरा वर्जन और बनाने जा रहे हैं, जो कि सबमरीन से लॉन्च्ड होगा। लेकिन इसको डीआरडीओ की एक डिफरेंट ब्रांच तैयार करेगी, क्योंकि उनका पहले से सबमरीन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। जब इस मिसाइल को लॉन्च किया गया तो इसको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और रडार जो कि सी कोस्ट के साथ में लगाए गए थे उससे बाकायदा ट्रैक किया गया। और इसकी जब इसने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन ली और किस तरह से ये नीचे आई, इस सारी चीज को देखा गया। तो इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि इसको कभी भी हवा में जिस तरह से मर्जी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी सफलता है भारत के लिए। और दूसरी, ये भारत की पहली इंडिजिनस क्रूज मिसाइल है, क्योंकि इससे पहले जो ब्रह्मोस है वो हमने रशिया के साथ मिलकर बनाई है। और इसकी रेंज अगर हम कहें तो इसकी रेंज 700 से 1000 किलोमीटर है। और ये 1.5 टन का वेट लेके जा सकती है। और इसमें 400 किलोग्राम का वारहेड लगाया जा सकता है। और तकरीबन 2 दर्जन यानी कि 24 तक इसके अंदर अलग अलग तरह के वारहेड लगाए जा सकते हैं। और ये भारत का छठा इसका टेस्ट था, जिसमें से 3 अभी तक सफल हुए हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जब मिसाइल लॉन्च हुई तो मिसाइल किस तरह से जा रही है उसको ट्रैक करने के लिए सुखोई 30 का भी फर्स्ट टाइम यूज किया गया, इसकी सारी उसको देखने के लिए। क्योंकि इससे पहले भारत ने जगुआर मिराज फाइटर जेट का यूज किया है इसकी फुटेज को लेने के लिए। और इसमें पायलट जो होता है वो पूरा इसको ब्रीफ करते हैं, इसकी ड्यूरेशन, इसका फ्लाइट पाथ, इसकी स्पीड, सारे पैरामीटर चेक करते हैं। तो इस बार इसको सुखोई 30 MKI से ट्रैक किया गया। दोस्तों, जब इसका पहला टेस्ट हुआ था तो नेविगेशन सिस्टम जो था वो फ्रीज हो गया था। इस वजह से इस मिसाइल को फेल हो गई। इसकी वजह से इसको पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, क्योंकि उससे क्या है कि ये कहीं गलत जगह पे जाके ना टकराए, इसलिए इसको पहले ही तबाह कर दिया गया। जो दूसरा इसको लॉन्च किया गया था दूसरी बार में, तो इसने 72 मिनट के अंदर 1050 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जो कि सक्सेसफुल रहा। उसके बाद जो थर्ड इसका टेस्ट किया गया उसमें भी इसके कंट्रोल सिस्टम में दिक्कत आने की वजह से वो टेस्ट फेल हो गया। उसके बाद फोर्थ टेस्ट भी इसका फेल हो गया, जिसकी वजह से डीआरडीओ को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन उसके बाद 5th टेस्ट जो हुआ वो सफलतापूर्वक रहा। और अब 6th टेस्ट जो हुआ है वो भी सफलतापूर्वक ही रहा है। लेकिन अभी डीआरडीओ पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में, और उसे लगता है कि उन्होंने अपने सारे ट्रायल कर लिए हैं और ये मिसाइल तकरीबन पूरी तरह से सफल हो चुकी है। इसके और किसी टेस्ट की ज़रूरत होगी या नहीं, ये भविष्य में पता लगेगा। इसकी कोई अभी सूचना नहीं आई है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एसेट जो टेस्ट किया था, एंटी सैटेलाइट टेस्ट, उसके बाद में ये इस मिसाइल का सफल होना एक अच्छी खबर है भारत के लिए। और ऐसी ही खबर की हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि आती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।